हेलो भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। एक बार चंद्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुकाने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना दिया। सहयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। वहीं उस शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बातें मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे पत्तों के कारण ढके हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला और भूख प्यास से थक कर वो उसी मचान पर बैठ गया। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भवती मृगनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंत खींचा, उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते व जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अचानक अनजाने में ही शिकारी को अपने पहले पहर की पूजा हो गई। मृगनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारी समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद वह मृगनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को अपने पति के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पति के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगनी को
जाने दिया। अभी आप क्या करते वो हो? पटे हुए फटने को हुई तो एक हर्ष पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रचंड देखकर मृग विनती शब्द में बोला, भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख नहीं न सहना पड़े। मैं उन मृगनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेद पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ में धनुष बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्वता एवं समूह प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसू की झड़ लग गई। उस मृग का परिवार को न मारकर शिकारी ने उनसे कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक में समस्त देव समाज की यह घटना देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर घु नाम प्रदान किया। यही वह घु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक पर कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी भक्तों तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।